नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले 48 घंटे में घटनाक्रम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये जानना मुश्किल है कि पर्दे के पीछे का असली खेल क्या है। पर्दे के आगे कुछ और दिखाई दे रहा है और पर्दे के पीछे कुछ और दिखाई दे रहा है। कल जिस तरीके से भारत ने सीसीएस में सेंटर जो कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटीज है जो फैसले लिए हैं, उस पर स्वाभाविक था कि पाकिस्तान की तरफ से उसमें रिएक्शन आना ही था। किस तरीके से भारत ने जो लगभग 2 दर्जन देश हैं उनका समर्थन किस तरीके से जुटाया, उन सब पर बात होगी। और इसके अलावा कई सारे डेवलपमेंट। आज का पूरा दिन सिर्फ डेवलपमेंट का दिन था, क्योंकि तैयारियां अगले कुछ दिनों की जा रही हैं कि किस तरीके से भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो कार्रवाई होगी तो कहां से होगी। सबसे पहली बात, पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आया। भारत की सीसीएस की जो बैठक हुई, उसके एवज में पाकिस्तान ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की अपनी बैठक की। वहां पर एक सर्कस सजाया गया, कहा गया प्रधानमंत्री चेयर कर रहे हैं। सबको पता है प्रधानमंत्री की कितनी चलती है। असल में आसिम मुनीर ही उस बैठक के बॉस थे। क्या पास हुए रेजोल्यूशन, उन सब पर बात होगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो भारत ने सस्पेंड की है, वो एज ए एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ना, वो 3 चीजों पे ही कहता है कि हम न्यूक्लियर बम चलाएंगे। या तो कराची का ब्लॉकेट हो जाए, या इंडस वाटर ट्रीटी भारत बंद कर दे और उसका नल बंद कर दे, या फिर भारत उनकी सेनाओं की पैंट उतार दे। तो यही 3 कंडीशन है जहां पे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन काम करती है, यानी कि भारत के ऊपर न्यूक्लियर बम चलाया जा सकता है। अब भारत ने क्योंकि टंकियां बंद कर दी हैं, समय लगेगा, लेकिन कम से कम उसकी शुरुआत है, वो मैसेज दे दिया गया है। तो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक्ट ऑफ वॉर है। एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैलेंज कर दिया है। जो कहते थे ना, 2 एटमी मुल्क हैं, तो भैया अपने एटमी मुल्क में से वो एटम बम चलाकर तो दिखाओ। जो ब्लफ पठानकोट में, माफ कीजिएगा, बालाकोट में किस तरीके से भारत ने एक तरीके से डिफ्यूज किया था, वही ब्लफ अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से वो ऑलरेडी उस ब्लफ को न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन हाँ, समय के साथ किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी होगी। अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से सिंध और पंजाब का जो हाईवे है, 6 दिन से ब्लॉकेड लगा हुआ है, क्योंकि सिंध वालों ने ये एक तरीके से वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप सिंध का जो पानी है चोलिस्तान डेजर्ट में क्यों ले जा रहे हैं। अभी तो देखिए किस तरीके से गृह युद्ध की स्थिति पानी के बलबूते वहां पर होगी। परमाणु बम से ज्यादा बड़ा हमला पानी का हमला है। हमने सुना था तृतीय विश्व युद्ध पानी के ऊपर होगा, कम से कम एक युद्ध तो अब पानी के ऊपर होता दिखाई दे रहा है। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि जितने भी इंडियन पर्सनल्स हैं, इंडियन एम्बेसी के अंदर जितने भी मिलिट्री अटैचेज हैं, एयरफोर्स और नेवी के जो अटैचेज हैं, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। भारत ने तो पहले ही कह दिया था कि हम उन्हें वापस बुला लेते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा और ये कहा जाएगा देखो पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब है। अरे भारत ने खुद कह दिया भैया वापस आ जाओ। अब पाकिस्तान कहता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। भारत तो खुद बुला रहा है अपने लोगों को। उसके बाद उन्होंने कहा जो शिमला एग्रीमेंट है उसको भी हम सस्पेंड कर देते हैं, कर दो, बहुत बेहतर है। क्या था शिमला एग्रीमेंट? शिमला एग्रीमेंट यही तो कहता था 1972 में जो साइन हुआ था कि भैया हम एक दूसरे के जो एलओसी है, जो एक दूसरे की सीमाएं हैं, उनका रिस्पेक्ट करेंगे। आपने रिस्पेक्ट किया था जब कारगिल के अंदर चढ़ दौड़े थे आप चोटियों पर, तो शिमला एग्रीमेंट तो उसी दिन धराशायी हो गया था, उसी दिन कूड़ेदान में चला गया था। और क्या था शिमला एग्रीमेंट? शिमला एग्रीमेंट ये था ना कि जो कश्मीर का इशू है वो बायलैटरली सॉल्व किया जाएगा। और आपने कौन सा ऐसा मंच छोड़ा है, कौन सा ऐसा देश छोड़ा है जिसके आगे कटोरा लेके नहीं गए? साहब कश्मीर पे 2 शब्द बोल दो। भारत हमेशा कहा कि बायलैटरली ही सॉल्व होगा। आपने यूएन से लेकर मलेशिया, अमेरिका, सऊदी, ओआईसी, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म छोड़ा? टर्की, चाइना, जाकर ये नहीं कहा बस कश्मीर पे 2 शब्द बोल दो, जाकर जब मैं पाकिस्तान में जाऊंगा तो मेरी वाह वाह हो जाएगी, भैया देखो वहां से मैंने कश्मीर पे शब्द बुलवाया। तब शिमला एग्रीमेंट नहीं याद आ रहा था? जो भारत ने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह आपको सिंध में दी थी उस दौरान 71 के युद्ध में, वो भी शिमला एग्रीमेंट में आती है। अब भारत वापस मांगेगा तो क्या स्थिति हो जाएगी, समझ आएगा। अनपढ़ों की तरह, कुपढ़ों की तरह शिमला एग्रीमेंट हमने कर दिया, कर दिया, कर दिया, नहीं पड़ता भारत को फर्क। वो भारत और आज के भारत में ना जमीन आसमान से ज्यादा का अंतर है। तो शिमला एग्रीमेंट का भारत को चुल्लू भर पानी जितना भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने कहा कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, बायलैटरल ट्रेड। उसके अलावा थर्ड पार्टी जो यूएई से और कहां से घुस के आता है वो ट्रेड बंद कर देंगे। कर दीजिए साहब। 2019 में भारत के कुल ट्रेड का 0.11% पाकिस्तान से होता था और आज के समय 0.05% होता है। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ही कर दो।
3,000 करोड़ से ऊपर का ट्रेड होता है, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी लोगों को होगा। भारत की गतिविधि जो है ना अटारी बॉर्डर के साइड, वो बहुत सेल्फ सस्टेन्ड है। उधर वाघा बॉर्डर वाले क्या भूखे मरेंगे ना, वो जाकर स्थिति अपनी देखिएगा, उनका जवाब दे पाएगा आसिम मुनीर। उसके अलावा इन्होंने कहा हम एयर स्पेस क्लोज कर देंगे भारत के लिए, और ऑलरेडी 2019 के बाद भारत ने ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढ लिए थे कि पाकिस्तानी एयर स्पेस को भारत को ना जाना पड़े। दरअसल उन्होंने इसलिए नहीं किया कोई रिटेलिएशन है, उन्हें डर है मिग ना आ जाए, जैगवार ना आ जाए, राफेल ना आ जाए, सूट हटी ना आ जाए, ये डर है उन्हें, इसलिए एयर स्पेस बंद किया। और कर दो एयर स्पेस, जो फ्लाइट भी आप लेते थे, जो भारत की जाती थी वहां से प्लेन्स, एयरप्लेन वगैरह, सिविलियन प्लेन्स, उनसे जो आप फ्लाइट फी लेते थे, आपको ही नुकसान है। कंगाली में आटा गीला, खैर गीला तो कहां होगा जब पानी ही रोक रहे हैं, तो अब तो आटा भी गीला नहीं होगा। खैर पहले तो आटा हो तभी तो गीला होगा, ये स्थिति है। उसके बाद वाघा बॉर्डर बंद किया जा रहा है, बहुत बेहतर है। भारत तो सेंट्रल एशिया में जाने के लिए बहुत कुछ वाघा बॉर्डर से होता भी नहीं था। चाहबार और इन सब से भारत अपने जो अल्टरनेटिव रूट्स थे वो ऑलरेडी उसने ढूंढ लिए हैं, तो भारत को कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। तो अब जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक दहशत का माहौल है, पाकिस्तान डरा हुआ है, कब कहां कैसे हो जाए उसे शायद समझ नहीं आ रहा। इसी डेस्परेशन में उसने भारत का एक बीएसएफ का जवान अपनी तरफ कर लिया है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसे अगवा कर लिया है। जो जवान का नाम है कांस्टेबल पीके सिंह, उसकी 2 फोटोग्राफ भी रिलीज है, मैं फोटो नहीं दिखा रहा, लेकिन जिस तरीके से उसे अगवा किया गया, ऑलरेडी फ्लैग मीटिंग वहां पर चल रही है, संभवतः भारत उसे अपनी एक तरीके से उसे वहां से छुड़ा कर लिया है। लेकिन किस तरीके से इस टेंस सिचुएशन के अंदर आप देखिए किस तरह की चीजें वहां पर की जा रही है। ख्वाजा आसिफ वहां का डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है कि भारत के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम हमला कर सकते हैं। भैया फिर तो खुली वॉर है, फिर तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में आसिम मुनीर का घर भी आएगा, इमरान खान का घर भी आएगा, शहबाज शरीफ का घर भी आएगा, और फिर तो हर चीज ओपन है। एक वो गेंडा सा है उनका एनालिस्ट कमर चीमा, यूट्यूब पे आकर बैठता है और क्या कह रहा है कि भारत अगर बांध बनाएगा इस इंडस वाटर सिस्टम के ऊपर तो उसके ऊपर हम बम मारेंगे। भाई जो गोबर भरा है ना तेरी बुद्धि के अंदर, पहले उसमें थोड़ा सा अकल कहीं से उधार मिलती होती तो वो लिया, किसी से मांग ले कटोरा लेकर। अगर तू डैम के ऊपर बम मारेगा, पानी कहां जाएगा भाई? वहां से पानी पाकिस्तान में जाता है। पहले तो तुम सूखे से मर रहे होंगे जब डैम बनेगा, उसके बाद तुम बाढ़ में मरोगे, फिर क्या करोगे? तुम मछलियां पकड़ोगे उसमें बैठ के। मतलब ऐसे लोग स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट बताए जाते हैं। भारत में लाखों की भीड़ है, उन्हें सुन ली है। मतलब जितनी उसकी शरीर में वजन है ना उसका, मतलब पॉइंट कुछ % भी उसकी अकल में वजन नहीं है, ऐसी बातें कर रहा है। और वहां के लोग क्या कर रहे हैं? एआई जनरेटेड फोटो शेयर कर रहे हैं। यह हालत है पाकिस्तान की। अब मदरसों में पढ़ के आएंगे तो यही बुद्धि होगी, यही समझ आएगा, यही सब होगा। तो किस तरीके से पाकिस्तान को यह समझ ही नहीं आ रहा कि होगा क्या। अब भारत भी साइऑप्स खेल रहा है, आईएनएस सूरत खड़ा कर दिया, आईएनएस विक्रांत खड़ा कर दिया। अब पाकिस्तान नोटम जारी करके कह रहा है साहब गोली चला रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा गोली कहां चलानी है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा मिसाइल आएगी कि प्लेन आएगा कि आदमी आएंगे कि अंडरग्राउंड आएंगे कि पानी के रास्ते से आएंगे, नहीं समझ आ रहा पाकिस्तान को। और ध्यान दीजिएगा पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर के खिलाफ जिस तरीके से माहौल तैयार हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहे हैं, दरअसल आसिम मुनीर का अकेले की उपज है ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी। कारण है आसिम मुनीर के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर माहौल बन रहा था, जिस तरीके से पूर्व मिलिट्री जनरल्स ने आके कहा था कि पाकिस्तान की बेड़ा गर्क कर रहा है व्यक्ति, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इस व्यक्ति को लगता था कि सिर्फ वॉर एक ऐसी चीज है जिसके बाद सब मेरे पीछे आकर खड़े हो जाएंगे, चाहते हो ना चाहते हो। और जल्दी ही एक्सटेंशन आने वाला है इसका। ये चाहता है कि एक्सटेंशन भी मिले युद्ध के माध्यम से, क्योंकि ये हमेशा से इंटेलिजेंस का व्यक्ति रहा है, ऑपरेशंस का व्यक्ति नहीं रहा। जब इंटेलिजेंस तो बहुत अच्छी थी, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हमला तो कर दिया, अब ऑपरेशन पता नहीं है कैसे करना है, अब ये फंस गया है। अब पाकिस्तान वालों की भी मजबूरी है भैया, क्योंकि अब भारत जवाब देगा तो चाहते ना चाहते इसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां भी लड़ाई बच गई तो फिर भारत क्या क्या तबाही मचा सकता है, तो फिर वो तो पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो आर्मी है, उसकी बिल्कुल ही मिट्टी पलीत हो जाएगी। अब मजबूरन उसके पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर जो आसिम मुनीर है, अपनी डूबती इज्जत को बचाने के लिए उसने ये पूरी की पूरी जो जंग है पाकिस्तान के ऊपर लाकर थोप दी है। अब वहां से लेकर जो आर्मी के बहुत सारे जवान हैं, जो उसका बॉर्डर है अफगानिस्तान से लगता हुआ और ये बलूचिस्तान वाला, सारे के सारे इधर लाए जा रहे हैं। किस तरीके से रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला, इन सबको हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। किस तरीके से जितने मिलिट्री बेसिस हैं, एयरफोर्स बेसिस हैं, उनके ऊपर हाई अलर्ट
कर दिया गया, किस तरीके से प्लेन डायरेक्ट सर्वेलेंस कर रहे हैं पूरे आसमान में घूमकर, क्योंकि पता नहीं ना कहां से आएगा। अभी तो भारत में भी बहुत को नहीं पता कि कहां से आएगा, लेकिन आएगा। यह स्थिति पाकिस्तान के साथ हो रही है। उसके बाद भारत किस तरीके से रिटेलिएशन की तैयारी कर रहा है। बहुत लोग कह रहे थे ना मोदी में दम नहीं है, मोदी नहीं कर पाएगा, इंदिरा गांधी ने कर लिया था, लेकिन उसके लिए तैयारी लगती है। और जिस तरीके से आज स्टेटमेंट दिया मोदी ने, साफ कह दिया जहां हो वहां ढूंढ के मारेंगे, जमीन कम पड़ जाएगी। जितने सारे एग्रीमेंट है ना, वियना कन्वेंशन, ये कन्वेंशन, शिमला एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट फाड़े और उन्हीं मिसाइल पे चिपका के मोदी उन्हें पाकिस्तान में डाल देगा, या जैसे भी होगा, ये निश्चित तौर पर है। इसीलिए, लेकिन हां, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आग बंद करके नहीं मारना, उसके लिए बाकायदा एक तैयारी होगी, पक्का ग्राउंड वर्क होगा, और वो हो रहा है। आज भारत के अंदर जो रायसीना हिल्स है ना, जो पावर सेंटर है, किस तरीके से वहां एक्टिव थी चीजें देखना था। 2 दर्जन से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। यूएस, यूके, इटली, फ्रांस, कतर, जापान, चाइना, रशिया, जर्मनी, पोलैंड, ईयू, इसके अलावा और दर्जनों देश हैं, उन्हें बुलाया गया, उन्हें बताया गया भारत के साथ साथ ये हुआ है, ये सबूत है, और भारत के ये ऑप्शंस खुले हैं और हम करेंगे। अब आप ये बताइए, सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? और भारत के पास बहुत तरीके हैं उस सपोर्ट को गार्नर करने के लिए। उदाहरण के तौर पर कतर कह देता है, मान लीजिए हमारा तो भैया मुस्लिम बिरादर मुल्क है, हम साथ नहीं देंगे, तो भारत कह देगा ऐसा है, हम नहीं कर रहे एलएनजी तुझसे, बता क्या करेगा? कल को अमेरिका या कनाडा या कोई और देश कहे भैया हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भारत कहेगा सीधा ठीक है, व्यापार में देखते हैं क्या क्या हो सकता है, ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं तुम्हारे। फिर देखिए क्या स्थिति हो जाती है इन लोगों की। जर्मनी वाले कहने लगे तो भारत कहेगा ठीक है भैया, फला कारों पे इतनी ड्यूटी हो जाती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ वहां पर तय किया जाता है, बैठा जाता है। भारत ये भी कहेगा ठीक है, आप हमारा सपोर्ट करेंगे सिचुएशन में, तो हम आपको ये दे सकते हैं, भविष्य में हम भी कोऑपरेट करेंगे, कहीं आपकी दिक्कत परेशानी आएगी तो किस तरीके से नेगोशिएशंस हो रही होंगी, इसलिए समय लगता है। ऐसा तो नहीं है ना मोदी चाहे तो आज बटन दबा दे परमाणु बम गिर जाए, लेकिन वो तरीका नहीं है चीजों को करने का, समय लगेगा, और वो निश्चित तौर पर किया जा रहा है। अब पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया और भारत जिस तरीके से कर रहा है, और भारत को कहां कहां से समर्थन ऑलरेडी मिल चुका। नीदरलैंड्स के एनवाई ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यू कैन काउंट ऑन अस, यानी आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। तो यह दर्शाता है कि नीदरलैंड्स जैसा देश भारत के साथ खड़ा है। क्या कहा इजराइल के एनवाई ने? उन्होंने कहा यह वही सेम डेथ कल्ट है जिसने हमारे यहां तबाही मचाई थी, ये वही डिस्टॉर्टेड रिलीजन है, यही वो सुप्रीमेसिस्ट माइंडसेट है जिसने हमारे यहां तबाही मचाई थी। भारत का 7 अक्टूबर है ये। उसके बाद यूएस में जब स्टेट डिपार्टमेंट वाले वहां पे बाकायदा ब्रीफिंग कर रहे थे, तो वहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स का कौन सा अखबार था, उसने कहा कि कुछ गनमैन ने वहां पर यह कांड कर दिया है। तो स्पोक्समैन ने कहा गनमैन ने नहीं, टेररिस्ट ने किया है। जब आप बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं इंटरनेशनल मीडिया में, जब अपने साथियों से आप सही तरीके से बात कर कर उस माहौल को तैयार करते हैं, तब जाकर आपके लिए दूसरे लड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पुतिन की, बहुत सारे देशों में, चाइना से बहुत रिस्पांस आया, पॉजिटिव मान सकते हैं। कम से कम आप ये मानकर चलिए चाइना डायरेक्टली तो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा, कोई वो फ्रंट नहीं खोलेगा भारत के साथ। हाँ, हो सकता है कुछ एम्यूनिशन उधर से आ जाए, कुछ इंटेलिजेंस सपोर्ट आएगा, निश्चित तौर पर आएगा, और भारत को ये पता भी है, लेकिन क्या फ्रंट खोलेंगे उसकी संभावनाएं बहुत कम है। इसलिए पहले ही बता दिया जाता है साहब ये हमारे पास 10 ऑप्शन है, हो सकता है उन 10 में से कोई लिए भी ना जाए, लेकिन ये बता दिया जाता है ये सब हम करेंगे, और आप साथ हो या नहीं अभी बता के जाओ, ये स्थिति है। तो इसलिए अभी बहुत कुछ हो रहा है पावर सर्कल्स के अंदर, किस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई। हाँ, शायद पहली बार मुझे लग रहा है कि ओवैसी ने एक बयान दिया, कैसे दिया, मन से दिया नहीं दिया वो अलग बात है। जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल उसने आतंकवादियों के लिए किया वो शायद हर किसी के मन में है, मैं यहां बोलूंगा नहीं, लेकिन ठीक है, कैमरे के ऑप्टिक्स के लिए सही है। जैसे भी उस व्यक्ति ने बात कही कि किसी और पार्टी में तो हिम्मत नहीं है वो ये बात कह पाए, क्योंकि सबको डर है मुस्लिम वोट बैंक चला जाएगा जी। खड़गे साहब कह रहे हैं हाँ जी देखेंगे जी, करेंगे जी, सोचेंगे जी। राहुल गांधी तो बयान भी नहीं दे रहे। अखिलेश यादव कह रहा है कि रिलीजन कोई धर्म का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ये स्थिति उसने कर दी है। भैया तुझे दिख नहीं रहा वहां क्या हुआ था? सारी दुनिया मान रही है, तुम नहीं मान रहे हो। ठीक है, समय बताएगा कि आप इतिहास में किस तरफ खड़े थे जब इतिहास लिखा जा रहा था, और ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद ये मत कहिएगा ईवीएम हैक हो गई है। तब आपको समझ आएगा कि आप जब समय था तो आप किस तरीके से गलत जगह खड़े हुए थे। बाकायदा वैसे जॉइंट रेजोल्यूशन पास किया गया कि वो पुलवामा, ये पहलगाम में जो हमला हुआ है उसको वो
कंडेम करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो डेवलपमेंट है अभी तक हो रही हैं और आगे भी बहुत कुछ हो रहा है। और मैं आपको दोबारा से बता दूं, जो लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है, सुबह भी बताया था, भैया उसकी तो लगी पड़ी है, उसकी ना सूख गई है बिल्कुल। वो बार बार ये बयान जारी कर रहा है, साहब हमने नहीं करा है। उसे बार बार ये बयान जारी करना पड़ रहा है कि भारतीयों लश्कर तैयबा ने ये नहीं करा है, क्योंकि उसे डर है। पता नहीं कौन से कोने से पेजर फट जाए, टेबल फट जाए, छत फट जाए, ग्राउंड फट जाए, कहां से क्या हो जाए, डर रहा है। और सोचिए, डिप्टी चीफ डर रहा है, हाफिज सईद जैसे की तो क्या हालत हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि भारत के पास इंटेलिजेंस नहीं है, निश्चित तौर पर है, निश्चित तौर पर है। किन्हीं कारणों से वो डायरेक्ट एक्शन नहीं लिए जाते, लिया भी गया था, उसके अलग कारण है, कभी डिस्कस हो सकता है, लेकिन अब इस बार वो मैसेज दिया जाएगा, कम से कम अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है। हाँ, पाकिस्तान ने बहुत सारे रेजोल्यूशन पास किए हैं, बहुत कुछ है, मेरी तरफ से भी थोड़े से उन्हें सलाह है, पाकिस्तान अगर ये अडॉप्ट कर ले तो उन्हें और ज्यादा सहूलियत होगी कि जब सरेंडर हो रहा हो ना, तो भारत के सामने ये रेजोल्यूशन रख देना कि साहब पब्लिक सरेंडर मत कराओ। जब सरेंडर हो रहा हो ना, तो भारत से कहते ना कि पर्टिकुलर दिशा में हमारा सरेंडर करा दीजिए, ताकि हमारा सरेंडर हलाल हो जाए। और ये भी एक मांग रख लीजिएगा कि आसिम मुनीर के साथ मरियम बेगम भी सरेंडर करेंगी। और अभी आटा इकट्ठा मत करो, घास इकट्ठी कर लो, क्योंकि स्थिति आने वाली है कि ना आटा मिलेगा और ना घास मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि अब आपको अपने देश में घोषित कर देना चाहिए कि 2 दिन में एक ही बार हगना है, क्योंकि पानी तो अब कम पड़ जाएगा थोड़े दिनों में। और जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है, उसमें जो बैठक हुई है, आपको ना डायपर का बजट भी पास करवा लेना चाहिए था, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। फौजी फाउंडेशन के पास ऑर्डरों की भरमार होने वाली है, स्थिति निश्चित तौर पर पाकिस्तान में होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।